नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। तो पीजीटी हिस्ट्री का ये पेपर है बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का। तो ये आंसर की आपको जो है फाइनल जो आंसर की बीपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड है उसके अनुसार ये सॉल्व हम कराने जा रहे हैं। इससे पहले हालांकि मैं वीडियो अपलोड किया था एक, लेकिन वो फाइनल आंसर की नहीं था। ये जो आंसर है आपका फाइनल आंसर की है, जो आयोग द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध भी है। तो उसके अनुसार ये सॉल्व कराने जा रहे हैं पीजीटी इतिहास का। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर लेते हैं 71 नंबर क्वेश्चन से शुरू है, 150 तक जाएगा, यानी 80 क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर केवल पीजीटी हिस्ट्री का लिया गया है, इसके अलावा इसमें जीएस भी पोर्शन है और भाषा का भी है। तो केवल हिस्ट्री का हम लिए हैं इसमें वीडियो में। तो 71 नंबर से शुरू है क्वेश्चन। ये दिया है, हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। यहाँ पर दिया है सील, शहरी नियोजन, आभूषण, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। शहरी नियोजन भी था, सील की भी व्यवस्था थी, आभूषण भी अधिक वहाँ मिलता था। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर सही है। तो फाइनल आंसर की के अनुसार ये उत्तर आपको बताया जा रहा है इस वीडियो में। 72 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली हुई थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। गुजरात में भी था, सिंध में भी है, अफगानिस्तान में भी है, यानी इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक सही है यहाँ पर डी वाला ऑप्शन। 73 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों पर हल रेखाएं पाई गई। तो सही है, हल रेखा भी पाई गई। हल का टेराकोटा मॉडल पाया गया, नहरों के निशान पाए गए, उपयुक्त में से एक से अधिक सही। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक, यहाँ भी आंसर सही है। 74 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 74 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है। दिया है चिनाब, बेलन घाटी, कौशल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहां पर आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। 75 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, हड़प्पा वासी निम्नलिखित में से किसको मानते थे। दिया है मृत्यु के बाद जीवन या वर्ण व्यवस्था, लोकतंत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, मृत्यु के बाद का जीवन। 75 का ए सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है, तमिलकम में कौन शामिल है। तमिलकम में कौन शामिल है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। चोल पांड्य का उल्लेख है यहाँ पर, चेर का भी। क्वेश्चन नंबर 77 है, 1810 ईस्वी के दशक में किसने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्र किए हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कॉलिन मैकेंजी। बी वाला ऑप्शन सही है, कॉलिन मैकेंजी। जो फाइनल आंसर की दिया गया है उसमें बी है, कॉलिन मैकेंजी। 78 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 78 नंबर देखिएगा, सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि अनुदान का सबसे प्रारंभिक अभिलेखित साक्ष्य किस काल का है। तो 78 का आंसर हो जाएगा सी, 100 से 200 ईस्वी के काल का सातवाहन। तो 78 का यहां पर आंसर दिया गया है सी। 79 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इंग्लिश में वाला भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी दिया है। 79 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दिया है, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने शासन किया। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने शासन किया। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, 606 से 647 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 80 है। 80 नंबर देखिएगा, शिलालेखीय साक्ष्य की सीमा क्या है। शिलालेखीय साक्ष्य की सीमा क्या है। यहां पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर सही है। 81 नंबर है, किस कारक ने खरोष्टी को पढ़ने में सहायता की। तो यहां पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं।
82 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, यहां पर दिया है, जब वीएस सुथंकर के संपादन में महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण निकालने का निर्णय लिया गया तब यह तय किया गया। क्या तय किया गया है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए, देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्र किया जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, 83 नंबर देखिएगा, सल्तनत काल में उलूक क्या था? उलूक शब्द पूछा है, सल्तनत काल में उलूक क्या था? यहां पर आंसर हो जाएगा बी, घोड़ा पोस्ट। क्या था? घोड़ा पोस्ट। 83 का बी। 84 नंबर क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया? किस शहर का दौरा किया? यहां पर आंसर हो जाएगा बी, मंगलौर का। किसका? मंगलौर। क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर दिया है, संतों की जीवनी हैगियोग्राफी का मतलब है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 86 नंबर क्वेश्चन है, सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए किस शासक ने धन उपलब्ध कराया था? तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 87 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन 5वीं एवं 7वीं शताब्दी के बीच का चीनी यात्री है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन सा सही कथन है? यहां पर 88 नंबर, यहां पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 89 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, दिया है, चारण चरित्र लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा 89 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 90 नंबर क्वेश्चन है, 1914 में प्रकाशित द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची का लेखक कौन है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 91 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 91 नंबर देखिएगा, इलियट संगमरमर क्या है? यहां पर आंसर हो जाएगा सी, अमरावती से मूर्ति कला के जो पैनल मद्रास में रखे गए। 92 नंबर क्वेश्चन है, आहत सिक्के किस धातु से बने होते हैं? यहां पर आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 93 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के महाशिलालेखों में से एक नहीं है? यहां पर आंसर हो जाएगा ए, मस्की। क्या है? मस्की नहीं है। महाशिलालेखों में से एक नहीं है, यहां पर पूछा महाशिलालेखों में, तो मस्की महाशिलालेख में नहीं आता। ये ऑप्शन दिया गया आयोग के अनुसार। 94 नंबर क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की सतह पर एक प्रसिद्ध मूर्ति कला क्या दर्शाती है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 95 नंबर क्वेश्चन है, स्मारक के संरक्षण के मामले में सांची क्यों बची रही जबकि अमरावती नहीं बची? तो यहां पर आंसर हो जाएगा ये, उपयुक्त में से कोई नहीं। 96 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, इब्न बतूता ने पान और नारियल का विस्तार से वर्णन क्यों किया? यहां पर आंसर दिया गया आयोग के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई आंसर सही नहीं है। 97 नंबर क्वेश्चन है, बर्नियर का मानना था कि, क्या मानना था? यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी, भारत में भूमि का स्वामित्व केवल राजा के पास है। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप की तुलना में भारत में शहरी केंद्रों में अधिक संख्या में लोग रहते थे। 98 को जाएगा बी। 99 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, यहां पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है 99 का? तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक गलत है। 100 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दासों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? यहां पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है।
101 नंबर क्वेश्चन है, महान और छोटी परंपराएं शब्द किसने गढ़े? यहां पर आंसर हो जाएगा सी, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। 102 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, मध्यकाल में पूजा प्रणालियों के समन्वय प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती थी? तो 102 का आंसर आपका होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 103 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भक्ति परंपराओं को किन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए, सगुण और निर्गुण। 104 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 104 नंबर क्वेश्चन है, अलवर और नैनार क्रमशः किन देवताओं की पूजा करते थे? यहां पर आंसर हो जाएगा सी, विष्णु और शिव की। 105 नंबर क्वेश्चन है, नलईरा दिव्य प्रबंध मठ किसकी रचनाओं का एक संकलन है? यहां पर आंसर हो जाएगा बी, अलवर की। 106 नंबर क्वेश्चन है, अंडाल किस देवता की उपासक थी? तो अंडाल जो है विष्णु देवता की उपासक थी। 107 नंबर क्वेश्चन है, कराईकल किस देवता की उपासक थी? कराईकल किस देवता की उपासक थी? यहां पर आंसर हो जाएगा बी, शिव की। 108 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ब्राह्मण बसवन्ना है ये, किस आंदोलन के उद्भव के लिए प्रसिद्ध हैं? यहां पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। वीर शैव से थे ये, या लिंगायत भी हो सकता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 109, सरिया का अर्थ है, यहां पूछा जा रहा है सरिया का अर्थ है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाला कानून। 110 नंबर क्वेश्चन है, 110 नंबर, 712 ईस्वी में किस शासक ने सिंध पर विजय प्राप्त की? यहां पर आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन कासिम। 111 नंबर क्वेश्चन है, सिलसिला क्या होते हैं? यहां पर आंसर हो जाएगा ए, सूफी वंशावली। 112 नंबर है, अजमेर में चिश्ती दरगाह में निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए अकबर जिम्मेदार था? यहां पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 113 नंबर क्वेश्चन है, पद्मावत किसका एक रूप है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी, प्रेम आख्यान का। 114 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से भी जाना जाता है? यहां पर आंसर हो जाएगा सी, सुल्तान उल मसाइक के नाम से भी जाना जाता है निजामुद्दीन औलिया को। 115 नंबर क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ इनमें से किस संत की बातें संकलित है? यहां पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 116 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन उलटबासी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? यहां पर आंसर हो जाएगा सी, कबीर दास। 117 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 117, इनमें से कौन सगुण मार्गी भक्ति संत नहीं है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है इसमें, तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए, कबीर दास। 118 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? यहां पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 119 नंबर क्वेश्चन है, हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाया गया? यहां पर आंसर हो जाएगा ए, कालिन मैकेंजी के द्वारा। 120 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के शासकों का किस क्षेत्र के शासकों के साथ संघर्ष था? तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा के गजपति के साथ, उड़ीसा के गजपति। 121 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। 122 नंबर क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किसने किया था? यहां पर आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 123 नंबर क्वेश्चन है, हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी, तुंगभद्रा।
125 नंबर क्वेश्चन है, हजारा राम मंदिर की दीवारों पर निम्नलिखित में से किसकी कहानियों को दर्शाया गया? तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, रामायण को। 125 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में रथ की मूर्ति पत्थर से बनाई गई है? यहां पर आंसर हो जाएगा बी, विट्ठल मंदिर को। क्वेश्चन नंबर 126 है, अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी में निम्नलिखित में से किससे संबंधित जानकारी शामिल है? यहां पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यहां पर आंसर सही है। 127 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसिस बुकानन किससे संबंधित हैं? यहां पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 128 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं, यह किसने लिखा? यहां पर आंसर हो जाएगा ए, रजनी पाम दत्त। रजनी पाम दत्त, यह आयोग द्वारा आंसर दिया गया है। 129 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहां पर डी वाला ऑप्शन सही है, इनमें से एक से अधिक गलत है या अधिक सही है। यहां पर 130 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, कोई कथन इसमें गलत नहीं है। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल सही है, रेतवाड़ी दक्कन महलवाड़ी अवध। 131 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रिकार्डियन विचारों से आप क्या समझते हैं? यहां पर आंसर हो जाएगा ए, इसमें झुकाव दिया गया है कि भूस्वामी को केवल एक निश्चित समय पर प्रचलित औसत लगान पर ही दावा करना चाहिए। 132 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 132, अंग्रेजों ने परिसीमन कानून क्यों पारित किया? किसने कहा कि साहूकारों और रैयतों के बीच हस्तांतरित ऋण बांड की वैधता केवल 3 वर्षों के लिए ही होगी? यहां पर आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। 132 का ई। 133 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन नेता 1857 के विद्रोह से जुड़ा नहीं है? यहां भी आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। 133 का ई दिया है आयोग का आंसर, 1857 के विद्रोह से जुड़ा नहीं है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत से जुड़ा नहीं है? यहां पर आंसर हो जाएगा 134 का सी, अंग्रेज किसानों के रक्षक थे। 135 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, इनमें से कौन गुजराती है और लंदन में प्रशिक्षित वकील है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद अली जिन्ना। 136 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे लाल बाल और पाल के नाम से नहीं जाना जाता है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा 136 का ही, इनमें से कोई नहीं। 137 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर किया गया था? यहां पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 138 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 138 नंबर दिया है, इनमें से कौन भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किए गए 1919 के अधिनियम से जुड़ा है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 139 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी, सन यात सेन। 140 नंबर क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, इसका ओल्ड टेस्टामेंट के संदर्भ में। 141 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 141, मेसोपोटामिया सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? तो उस नदी का नाम है, यहां पर देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। दजला फरात भी आता है, तो दजला फरात 2 ऑप्शन दिया है ये।
142 नंबर क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया सभ्यता में पाई गई बेलनाकार पत्थर की मोहरों की अनूठी विशेषता क्या थी? यहां पर आंसर हो जाएगा 142 का बी, यह लगातार चित्र बना सकता है। 143 नंबर क्वेश्चन है, चरवाहे अनाज के बदले में क्या लेते थे? चरवाहे अनाज के बदले में क्या लेते थे? तो यहां पर आंसर हो जाएगा 143 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 144 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर दिया है गिलगमेश महाकाव्य मूलतः किस पर लिखा गया था? यहां पर आंसर हो जाएगा सी, 12 पट्टिका पर। 145 नंबर क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंटिनोपल किसके तट पर स्थित है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी, काला सागर के तट पर। 146 नंबर क्वेश्चन है, सेंट ऑगस्टीन कहाँ के बिशप थे? यहां पर आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी अफ्रीका शहर हिप्पो के। 147 नंबर क्वेश्चन है, परवर्ती रोमन साम्राज्य के दौरान चांदी आधारित मुद्राओं में लिखावट का कारण क्या था? यहां पर आंसर हो जाएगा सी, स्पेन की चांदी की खदानें समाप्त हो गई थी। 148 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, मध्यकालीन फ्रांस के 3 वर्ग क्या हैं? यहां पर आंसर हो जाएगा ए, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, किसान वर्ग। 148 का ए। 149 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति कब समाप्त हुई? श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति कब समाप्त हुई? यहां पर आंसर हो जाएगा ए, 1973 ईस्वी में। 150 नंबर क्वेश्चन है, लंबी छलांग योजना क्या है तथा इसे कब और कहां शुरू किया गया था? यहां पर आंसर हो जाएगा सी, देश को तेजी से औद्योगिकरण के लिए प्रेरित करने की नीति चीन से 1958 में। तो ये था पीजीटी का साल पेपर फाइनल आंसर की के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कर अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।